आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब फरमाते थे, बात कल की है आज कर रहा हूं, कि वो तो ब्रिटिश थे जो महात्मा गांधी की सत्याग्रह की भाषा को समझ सके। आज के नेता तो सत्याग्रह की भाषा, हाँ, सवाल ही नहीं उठता है। यदि आज के सरकार के सामने कोई महात्मा गांधी आते और अनशन करते तो इस सलाइन लगा देते उसको कोर्ट में केस दाखिल कर करके गुनहगार सिद्ध कर देते। मोहन ऋषि महाराज साहब बड़े मस्ती से कहते, वो तो ब्रिटिश थे इसलिए महात्मा गांधी की बात चल गई। आज के नेताओं के सामने तो सत्याग्रह का कोई असर होता दिखता नहीं। और देश के इतिहास में स्वाधीनता आंदोलन में देख लीजिए, महात्मा गांधी का कोई भी सत्याग्रह 100 दिन से आगे नहीं चला है। और ऐसा ही वो व्यक्ति है, इसलिए किसी की करुणा को समझने के लिए वे वीर और महावीर होना पड़ता है। कायर व्यक्ति कभी उसके करुणा को समझा तो गौशाला को उसको देखा, बोले ये कैसा महामूर्ख, और उसको जाकर के पूछता है, तो साधक है कि इन जीवों का घर है, शैया घर। अब उसने देखा ये मैड आदमी है, क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना। और गौशालक तो आप जानते हो, जब तक सामने वाले चंदन में आग न लग जाए तब तक वो घिसे बिना छोड़े नहीं। गौशालक जैसे व्यक्ति तो पानी में आग लगा दे। और वो छेड़ता गया, छेड़ता गया, छेड़ता गया, तो उस तपस्वी ने देखा कि इसको जुबान से जवाब नहीं देता हूं, प्रैक्टिकल जवाब देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि तुमको जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल जवाब देने वाला नहीं मिले। कि उसके पास तो महावीर थे जो बचा गए, और उसके पास एक विद्या थी, उस तपस्वी के पास। उसने गुस्से से गौशालक की तरफ देखा, गुस्से में गौशालक की तरफ देखा, और जैसे गुस्से से देखने लगा तो ऐसी ज्वालाएं निकलने लगी, आग। और गौशालक उस आग को आते हुए देखा तो भागा भगवान महावीर की तरफ। ऐसा ही करते हो ना, गलती करते समय मां बाप को पूछते नहीं हो, लेकिन जब सामने मुसीबत आ जाए, बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। परमात्मा ने देखा कि गौशालक चीख रहा है, बिलख रहा है। क्या करुणा के सागर थे कि संगम ने उनको ध्यान से भटकाना चाहा तो पलक भी नहीं झपकाई। और गौशालक का क्रंदन सुना तो अपना ध्यान छोड़ दिया। कई बार सयाने लोग आकर के पूछते, मनसा घर में कोई बीमार रहे तो पीछे सामयिक पेली करने की बीमार की सेवा पेली करनी। ये सवाल जिनको जन्मता उन्होंने सामयिक जिंदगी में कभी नहीं करनी। ये सवाल जिनके मन में जन्मता है उनको सामयिक समझ में ही नहीं आई। भगवान महावीर अपना ध्यान भंग करते हैं। जिस ध्यान को संगम भंग नहीं कर सका, जिस ध्यान को चंडकोशिक भंग नहीं कर सका, जिस ध्यान को शूलपाणी भंग नहीं कर सका, जिस ध्यान को किसी भी उपद्रव में खंडित नहीं हुआ, एक गौशालक, एक बिल्कुल नालायक शिष्य के लिए उन्होंने अपना ध्यान भंग किया। और देखा सामने से ज्वाला आ रही है, तब परमात्मा ने बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, जो ज्वाला जिसने फेंकी थी वो ज्वाला के तरफ भी देखा, उस व्यक्ति की तरफ भी देखा। अब इधर से आग आ जाए, इधर से पानी आ जाए तो आग क्या हो जाएगी, और आग में आग डाल दो तो आग क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से। ध्यान में रखना, जब भी तुम्हारी तरफ कोई गुस्से में देखता है
और तुम उसकी तरफ गुस्से में देखते हो तो आग क्या हो जाती है, और तुमने उसकी तरफ थोड़ा प्यार से देखा तो हमारा साथ किसका ही पॉसिबल है। और जैसे वो ज्वाला शांत हो गई तो तपस्वी कहता है, वंदन तुम्हें प्रभु, वंदन प्रभु तुम्हें, मैं तुम्हें पहचान गया, मैं तुम्हें पहचान गया, धन्य है धन्य है धन्य है, प्रणाम करता है। गोशालक ने धन्यवाद नहीं दिया परमात्मा को, ध्यान में रखना है। मेरे जानकारी में दो व्यक्ति मेरे स्मृति पटल पर है, एक तो दुर्योधन और दूसरा गोशालक, जिन्होंने कभी धन्यवाद देना, किसी के उपकार कबूल करना सीखा ही नहीं। उपकारी को डिनाय करने का जिनका कैरेक्टर है, वे सारे दुर्योधन और गोशालक के पार्टी के मेंबर हैं। गोशालक को बचाया, वो सामने वाला तपस्वी वंदन कर रहा है प्रभु को, लेकिन गोशालक ने प्रभु को जाकर के नहीं कहा कि प्रभु आपने बचाया, बड़ी कृपा करी, आपने बचाते तो मैं मर जाता। गोशालक तो अलग ही मिट्टी का बना हुआ डैम्बिश, वो परमात्मा को पूछता है कि परमात्मा उसने क्या किया ना अपने क्या किया। तो परमात्मा ने बताया कि उसने आग फेंकी, मैंने पानी डाला। बोले ये आग फेंकने की कला कैसे आती है? कौन सी कला पूछ रहा है वो? आप कौन सी कला पूछोगे? यही कला पूछोगे। सामने वाले को बर्बाद करने की कला क्या है ना? मैं सामने वाले को परेशान कैसे कर सकता हूं? मैं सामने वाले की मुसीबतें कैसे बढ़ा सकता हूं? और ध्यान से सुनना अगला सेंटेंस, आज की दुनिया तुमको केवल एक ही कला सिखाती है, दूसरे को परेशान कैसे करना है। और इसी में से आतंकवाद जन्मता है। घर से लेकर तो अफगानिस्तान तक, गली से लेकर तो दिल्ली तक, इन आतंकवादियों की फौज आपको चौराहे चौराहे पर क्या, गली के नुक्कड़ नुक्कड़ पर क्या, हर कदम पर मिलेगी। और आप तो इन परेशान करने वालों को इतना आसान काम हो गया है, वो मोबाइल क्या आ गया, आतंकवादियों को बोलने की जरूरत ही नहीं रही। ये परेशान करने वालों के पास परेशान करने का सबसे आसान रास्ता कौन सा बन गया? मोबाइल। बस डालो मोबाइल पर मैसेज, फिर सामने वाला परेशान होए कि कुछ भी हो, अपन डाल करके हाँ मिच्छा में दुक्कड़म, बोलने जाऊंगा तो क्या कहेगा? नहीं महाराज इसके सके मारा भाव को नहीं था, पण थाको दिल दुखे तो मिच्छा में दुक्कड़म, तो आठे मिच्छा में दुक्कड़म करे, लेकिन कितना जगह का आग लगाए उरी मिच्छा में दुक्कड़म कौन करेगा? गोशालक क्या पूछता है कि ये आग लगाने की कला क्या है? और परमात्मा जानते हैं, परमात्मा जानते हैं इसको ये कला मैंने बताई तो ये मेरे पर उपयोग करे बिना रहेगा नहीं। किस पर? बोलो जल्दी से। गुरु पर। ये परमात्मा को पता है कि ऐसा डांगी शिष्य है कि इसको ये कला मैंने सिखाई तो ये मेरे पर ही आजमाएगा। फिर भी परमात्मा उसको सिखाते हैं, सारा साधना का रहस्य बताते हैं। दूसरा भी पूछा ये पानी फेंकने की कला क्या है? और ध्यान से सुनना, शासन कथा चल रही है। आग लगाने की कला जो बताई, उसके लिए कहा बेले बेले पारने। क्या करना पड़ेगा?
बेले बेले पारने चुहियार बेला, और चुहियार बेला कर करके अभी तो सूरज के पीठ के तरफ खड़े कर करके बैठे तो भी धूप लग रही है, और सूरज के तरफ बैठ करके नहीं खड़े रहना है, और खड़े नहीं रहना है तो हाथ भी खड़े करने हैं, हाथ भी नीचे गिरे हुए नहीं है, हाथ भी ऊपर खड़े हैं, और सूरज के तरफ देखते जाना है। बेले बेले पारने, और पारने में क्या, मुट्ठी भर उड़द के बाकुले और चुल्लू भर पानी। बेले के पारने में क्या खाना है, उड़द के मुट्ठी भर बाकुले और चुल्लू भर पानी पीना है, और वापस बेला शुरू करना है। ऐसा 6 महीने तक करेगा तो तेरे आंखों से आग निकल जाएगी बोले, जब तू चाहेगा तब। और ये पानी डालने के लिए बोले, पानी डालने के लिए बस बोले तेरे दिल में प्यार रहे, करुणा रहे, वात्सल्य रहे, स्नेह रहे, ना बेले की जरूरत ना तेले की जरूरत, ना सूरज को देखने की जरूरत ना चांद को देखने की जरूरत, बस तेरे अंदर में करुणा का सागर लहराता रहे, हर दुखी के प्रति तेरे मन में प्रेम बहता रहे, तो तू जिसकी तरफ भी देखेगा तेरी आंखों से ऐसे आशीर्वाद बरसेंगे कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं जो पीछे लोग बैठे हैं उनको याद दिला दूं, ऐसे कई महापुरुषों के दर्शन अपनी जिंदगी में करें। यदि इंदौर का जिक्र करना हो तो काले डंडे वाले मोहन मुनि जी महाराज साहब, उनकी नजर उड़ जाए और समस्या जिंदा रह जाए तो नजर उठी ही क्या है। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रसंग मेरे पास है कि जब गुरुदेव के दर्शन के लिए लोग आते थे, एक ही तमन्ना लेकर आते थे कि गुरुदेव की नजर उड़ जाए। ये मैंने बहुत नजीक से देखा है। पंजाब के लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जब हमारे प्रतापगढ़ वाले आए हैं, 40-40, 42-42 घंटे की जर्नी करके नमनगर पहुंचते। कभी भारतीय ट्रेन टाइम पर पहुंच जाए तो फिर मजा ही क्या है। कभी दोपहर में 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे पसीने लथपथ पहुंचते थे। गुरुदेव आराम करते थे, लेटे हुए रहते थे, दरवाजे बंद रहते थे, और वो कहते थे मार साहब फक्त खिड़की खोलो। क्या खोलो? केवल विंडो ओपन करो, हम केवल विंडो में से चेहरा देख लेंगे। हम कहते हैं गुरुदेव सोए हुए, बोले उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 1 मिनट के लिए विंडो खोल दो बोले। अरे हमको पता था कि उनका 1 मिनट 1 घंटा भी पूरा नहीं होता है। और ऐसे टक लगा करके गुरुदेव के चेहरे की तरफ देखते हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए, इतने प्यार से देखते, इतने प्यार से देखते कि गुरुदेव को आंख खोलनी ही पड़ती थी। और जब गुरुदेव की आंख खुल जाती तो उनके पूरे प्रवास की थकान उतर जाती। नजर बनाओ तो ऐसी बनाओ कि तुम्हारी नजर कहीं उठे और सारा गम समाप्त हो जाए। ऐसी नजरों को लेकर के क्या जीना कि तुम्हारी नजर उठे और किसी की खुशी में आग लग जाए। और वो गोशालक, वो कला जब उसको मिल गई, कला जब मिल गई तो उसने परमात्मा को बाय बाय कर दिया। बोले अब तुम्हारा मेरा पटता नहीं है ना, तुम्हारे रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना मेरे बस की बात नहीं है। मामला हाथ में आ गया है, डराने की कला आ गई, आतंकवादी बनने की कला आ गई। और देखो किससे आतंकवादी बनने की कला सीखी उसने, जो अहिंसा का साकार रूप, करुणा का सागर, उस करुणा के सागर से गोशालक ने टेररिस्ट बनने की कला सीखी। वो इंग्लिश की
कहावत है, मुझे इंग्लिश की कहावत है याद नहीं, लेकिन उसका मीनिंग याद है कि शैतान भी बाइबल का रेफरेंस देता है। कौन? और ये तो आपको पता ही कि कोर्ट में सारे झूठ बोलने वाले गीता की कसम खाकर के ही झूठ बोलते हैं। अब गीता की कसम खाकर के झूठ बोलने वाले संत के शैतान मत बोलना, तुम्हारा ही नंबर उसमें होगा कहीं पर। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है। गोशालक ने उस परमात्मा से आतंकवादी बनने की कला सीखी और भगवान महावीर से अलग हो गया है। आगे जाकर के उसने उस कला के बल पर इधर से उधर से कैसे ज्योतिष सीखा, कैसे निमित्त शास्त्र सीखा, कैसे स्वप्न शास्त्र सीखा, इधर से उधर से 17 विद्या सीख ली और जाकर के श्रावस्ती नगर में अपना अड्डा जमाया है। नाम करोगे याद नगरी का? क्या नाम? ये याद रखना। श्रावस्ती का मीटिंग होता है कि सौवत्थी, आगम में उसको सावत्थी कहा गया। क्या गया है आगम शब्द? सावत्थी। सावत्थी मतलब यत्र सर्वमास्ति, जहां सब कुछ है उसको श्रावस्ती कहते थे। ऐसे श्रावस्ती में जाकर अपना अड्डा जमाया, बड़ी मस्त दुकान चली, ज्योतिष था, मंत्र थे, तंत्र थे। कोई सामने जाकर के बैठ जाए तो रात में उसने क्या सपने देखे, क्या बताता था? रात को नींद में उसने क्या सपने देखे, ये गोशालक बता देता था कि तूने ये सपना देखा है। अब कोई रात का देखा हुआ सपना बता दे, सरेंडर। या किसको चाहिए मोक्ष, किसको चाहिए ध्यान, है ना? यहां तो चाहिए थोड़ा सा चमत्कार।